जैन सपना से पूछ रही हैं, जैसे जैसे जीव की आयु बढ़ती है उसके आत्म प्रदेश जो इंद्रियाकार होते हुए उनकी संख्या बढ़ती है या आकार में वृद्धि होती है। दो इंद्रियों का जो आकार बताया गया है मशहूर आदि रूप, वह अंतरंग रचना का आकार है या बाह्य रचना का आकार है। अंतरंग में तो क्षयोपम, जहां पर जैसे मान लो जो बच्चा अगर गर्भ में भी है तो उसकी आंख, नाक सब कुछ यथा स्थान बनना शुरू हो जाते हैं। तो जहां उस जीव के लिए जो बनना है वो तो उसके क्षयोपम से अंतरंग में तो तैयार हो गया। अब जो वृद्धि होती है और उसकी जो पूर्णता होती है और उसमें जो विकास होता है वह धीरे धीरे उसकी उम्र के अनुसार उसकी बाह्य जो संरचना होती है, बाह्य जो उपकरण होते हैं उनकी वृद्धि उसके अंदर होती चली जाती है। और उन उपकरणों की वृद्धि से वहीं का जो क्षयोपम है, पहले वो क्षयोपम बिल्कुल वह मंद मंद होगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी वह द्रव्य इंद्रिय की संरचना वह भी अच्छी होती चली जाएगी तो उसे भी अंदर से भी अच्छा दिखाई देने लग जाएगा। तो वह क्षयोपम कोई आकार को प्राप्त नहीं हो जाता, कोई बड़ा आकार नहीं हो जाता उसका। क्षयोपम तो जहां है उतना ही रहेगा, इंद्रिय की रचना जहां है उतनी ही रहेगी, लेकिन उसकी जो क्षमता है वो क्षमता बाहरी उपकरण के बढ़ने से भी उसकी क्षमता बढ़ जाती है और उसके माध्यम से वह बड़ा होकर के अच्छे ढंग से देख पाता है, ऐसा समझ लेना। पूछ रही हैं, क्षयोपम सम्यक दर्शन छह प्रकृति के उपशम उदयाभावी क्षय और सम्यक प्रकृति की उदय से होता है। ऐसे ही दर्शन, ज्ञान और अंतराय का क्षयोपम कैसे घटित होता है? इनमें उपशम, उदयाभावी क्षय और उदय के प्रकृति का और कैसे होता है? कृपया इसमें क्षयोपम की पूर्व उपशम होता है? पढ़ाया गया है, उसी समय पर समझाया गया है और प्रक्रिया सबकी एक जैसी रहती है। एक बार आप ये केवल समझ लें कि जिन कर्मों में देशघाती और सर्वघाती बना होता है उनमें ये क्षयोपम भाव घटित होता है। जो सर्वघाती स्पर्धक होंगे उनका उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम होता है। देशघाती जो स्पर्धक होते हैं उनका उदय होता है। तो जो भी कर्म में आप घटित करना चाहें, चाहे वो ज्ञानावरण हो चाहे अंतराय हो, उनके जो सर्वघाती स्पर्धक होंगे उनका उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम करना, और उनमें जो देशघाती स्पर्धक बना होगा उसका आप उदय करना। और इस तरह से दोनों चीजें जब एक साथ चलती हैं उसी को क्षयोपम कहते हैं। ये हर कर्म में अपने आप से घटित कर लेना। वो तपा किस ग्रंथ का सूत्र है? किस ग्रंथ का सूत्र है? ये वस्तुतः ग्रंथ में मूल रूप से तो देखने को कम मिलता है, लेकिन टीका में ये उपलब्ध होता है। टीका ग्रंथों में जैसे कार्तिक अनुप्रेक्षा वगैरह, इन ग्रंथों की अगर हम टीका वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें यह सूत्र आ जाता है। तो उसी को इस तरह से समझ लेना चाहिए। भोग भूमि के जीवों का निहार होता है या नहीं? भी जानने योग्य है कि भोग भूमि के जीवों के लिए जब आहार इत्यादि भी होता है तो भी उनके शरीर में किसी तरह की मल मूत्र की कोई बाधा नहीं होती। उनके शरीर में पसीना तक भी नहीं आता, निहार होना तो दूर की बात है। तो भोग भूमि जीवों के लिए भी इस तरह की व्यवस्था है कि उनका आहार होता है और किसी भी तरह से उनके लिए और कोई निहार आदि की कोई दिक्कत समस्या उनके सामने नहीं होती है ना। तभी वो भोग भूमि बनी रहती है। नमोस्तु गुरुवर। अशोक कुमार जैन छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, आत्मा को चक्षु इंद्रिय से डायरेक्ट ज्ञान कैसे होता है? और डायरेक्ट ज्ञान का मतलब क्या? ये दोनों चीज तो अलग ही अलग हो गई। जब चक्षु इंद्रिय आ गई तो फिर वो ज्ञान परोक्ष हो गया। जो डायरेक्ट ज्ञान होता है उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होता है वह परोक्ष ज्ञान कहता है, क्योंकि वो चक्षु इंद्रिय के क्षयोपम से उत्पन्न हुआ ज्ञान है और क्षयोपम की प्रक्रिया आत्मा में घटित होती है। तो आत्मा उस इंद्रिय के स्थान पर जो उसके लिए चक्षु इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपम है उसके माध्यम से जो बाहरी पदार्थों को देखने जानने की उसके अंदर क्षमता आती है उसी को वह आत्मा सीधे जान पाती है। लेकिन उस ज्ञान को हम परोक्ष ज्ञान ही कहते हैं।
नमोस्तु गुरुवर। आर के जैन पूछ रहे हैं, मेरी जिज्ञासा है गुरुवर की मुनिराज अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं। शास्त्रों में भी आया है कि मुनिराज पानी में भीगी सड़क पर नहीं चलते। बरसात में जब सड़क गीली होती है तब जलकायिक जीवों की विराधना होती है या नहीं? मुनिराज नाव में बैठ सकते हैं या नहीं? नाव को वाहन मानना चाहिए या नहीं? क्या उसमें कोई दोष है? इसका समाधान कीजिए। रहे हैं कि आप अपनी धारणा बता रहे हैं, अभी तो यही हमें समझना पड़ेगा। आपने कहा कि हमने ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है, तो आपने कुछ शास्त्र अपने मन से भी पढ़ लिए होंगे, है ना। शास्त्र हमेशा जो मूलाचार आदि शास्त्र हैं वह गुरु मुख से इसीलिए पढ़े जाते हैं कि उसका सही सेंस हमारी समझ में गुरु मुख से पढ़ने पर आता है। तो नाव आदि की बात है वो शास्त्रोक्त है ना। नाव में बैठ करके पार करना, इस बात में कोई आगम से बाधा नहीं होती है। दूसरी बात, सड़क पर चलने की बात है, तो सड़क का गीला होना अलग बात है, और सड़क का उस समय पर पानी का बहाव इस तरह से होना कि उस बहते पानी में जो छोटा थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है, उस बहते पानी पर कोई भी तरह से जब वहां पर लोग आ जा रहे हैं तो उसका प्रासुक होना भी उतना ही संभावित होता है। तो कोई भी अगर क्रिया चल रही है तो उस क्रिया को हम अपनी इच्छा अनुसार रोक सकते हैं। जल का एक जीवों की विराधना, वह सड़क पर बहता हुआ पानी भी हो सकता है। अगर बरसात जोर से हो रही है तो भी वह पानी बहता हुआ हो सकता है। तो जो पानी कहीं पर गड्ढे के रूप में होता है, उस गड्ढे में महाराज पैर नहीं रखते, लेकिन जो पानी बहता हुआ होता है उस बहते हुए पानी को भी पार किया जाता है। नदी के भी कुछ स्तर तक के पानी को पार किया जाता है, और कितने स्तर का पानी पार करने पर कितना प्रायश्चित होता है, इसका भी विधान उन मुनि महाराज को पता होता है। तो आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें कि जल का एक जीवों की वो विराधना कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, चलते चलते पानी, तो आजकल तो घर के ही लोग बाहर अपना लुढ़का देते हैं कुछ भी। ऐसे तो हमारी चलने फिरने की क्रिया ही हमारी बाधित हो जाएगी। हर गली देखो, हर मोहल्ला देखो, सुबह सुबह सब गीला करके रखते हैं, अपना अपना घर के बाहर सब पानी फैलाते रहते हैं। समझ आ रहा ना। तो ये कोई उसका एक समाधान नहीं है। बरसात का पानी तो फिर भी नीचे गिर करके शुद्ध हो जाएगा और वो बहता हुआ निकल जाएगा। ये तुम लोग अपने अपने घरों का पानी फेंकते रहते हो, इसमें तो और अप्रासुक है। तो ये सब चीजें यथाशक्य अनुष्ठान में आती हैं। यथाशक्य जानते हो, जितना शक्य होता है वह अनुष्ठान किया जाता है। फिर भी उन मुनि महाराज के लिए किसी भी तरह की इन जीवों का घात होने की जब संभावना होती है, इसी कारण से वो चलने फिरने के बाद में आकर के अपना ईर्यापद प्रतिक्रमण करते हैं और अपने दोषों का निवारण करते हैं। तो आप ज्यादा चिंता ना करें, आप केवल जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ने के अलावा भी बहुत कुछ और ऐसे शास्त्र हैं जो आपके पढ़ने में नहीं आ पाते हैं, वो भी अगर आप कभी देख पाएंगे तो आपके लिए अच्छे ढंग से समझ में आ पाएगा। छतरपुर से पूछ रही हैं, गुरुवर जी, आम खाना कब से बंद कर देना चाहिए? कब से बंद करना चाहिए? पहले तो ये बताओ, आपने अपना फ्रिज बंद किया कि नहीं किया? अब फ्रिज में रखे हुए आम अगर आप खाओगे तो खाते ही रहोगे, है ना। आजकल तो ऐसा लगता है कि सबके यहाँ पर बिल्कुल 6 ऋतुओं के फल फलते रहते हैं जब से घर में रेफ्रिजरेटर आए हैं, है ना। लेकिन कोई भी फल है, अगर वो उस फ्रिज आदि के होते हैं तो भी वो नुकसान देने वाले होते हैं। और कोई भी फल जो आप खाना बंद करना चाहते हैं, उसका सही तरीका ये है कि वो किस मौसम के हैं। जो जिस मौसम के फल होते हैं उन्हें उसी मौसम में ग्रहण करना चाहिए। तो जब आपको पता है कि आम किस मौसम में आते हैं, कब आते हैं बोलो? गर्मी में। तो गर्मी कब तक चलती है? मई जून बस। और फिर यूं कह लो, अपने मास के अनुसार अगर अपन कहते हैं तो जेठ का महीना गर्मी का होता है। समझ आ रहा ना। तो यूं कह लेना चाहिए
कि बहुत बहुत गर्मी का अगर हम काल माप देखें तो जो अष्टानिका आती है बहुत बहुत वहां तक, है ना, देख करके तो वहां तक चल सकता है। जैसे ही वो अष्टानिक आई ऋतु परिवर्तन हो जाता है। तो अपने लिए सबसे अच्छा ये एक चिन्ह है ऋतु परिवर्तन का कि वह अष्टानिक के बाद से वह जो है ऋतु परिवर्तन पूर्णतया हो गया। तो आप उस समय तक ले सकते हैं, उसके बाद बंद कर सकते हैं, है ना। और फिर दूसरी चीज ये है कि भले ही वो लेने की मर्यादा आपको अष्टानिक तक बता दी गई हो, लेकिन आप अपनी प्रकृति भी देखें, अपना स्वास्थ्य भी देखें, है ना। किसी किसी के लिए वह चीज नुकसान करने योग्य हो जाती है। जब तक गर्मी रहती है तब तक तो वो चीजें फायदा देती हैं, लेकिन जैसे ही वो आषाढ़ का महीना आ जाता है तो सब फिर वो आषाढ़ माने सब, मतलब बहुत सारी चीजें सड़ने लग जाती हैं, समझ आ रहा है ना। वो आषाढ़ की गर्मी अलग तरह की होती है। तो अपनी प्रकृति स्वभाव को देख करके भी ये निर्णय ले लेना चाहिए। और बहुत बहुत जो गर्मी के फल है वो गर्मी की ऋतु तक ही उसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों गुरुवर संगीता जैन पूछ रही हैं, गुरुवर मेरी शंका ये है कि विग्रह गति में शरीर नहीं होता तो फिर काय योग कैसे होता है? वो केवल शरीर के योग का नाम नहीं है। काय योगों में औदारिक काय योग भी लिया जाता है, औदारिक मिश्र काय योग भी लिया जाता है, तो कार्मण काय योग भी लिया जाता है। तो कार्मण भी एक काया है, कर्मों का समूह भी अपने आप में क्या है, एक काया है। तो उसके माध्यम से जो योग हो रहा है वह कहलाया कार्मण काय योग। लेकिन वह कर्म की काया और औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर आदि जो शरीर बनते हैं इनकी काया, इन दोनों में अंतर है। इसलिए वहां पर काय योग तो है, लेकिन औदारिक वैक्रियक ये काय योग नहीं है, वो कार्मण काय योग है। क्योंकि वहां पर केवल कर्म का समूह है, उसी से ही योग होगा। उसी को काया कहा गया क्योंकि समूह का नाम काय होता है। तो कार्मण काय योग को भी हम काय योग समझें, केवल औदारिक काय को ही काय योग न समझें।